जादुई लहंगा का पेड़। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई लहंगा का पेड़। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मीना और राजू एक छोटे से गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहते थे। मीना की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। मीना के पिता के मरने के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगती है। अब सारा घर के गुजारे के लिए मीना लोगों के घरों में काम करती थी। उसे जब भी जो काम मिल जाता था वो वही काम करती थी। मीना का छोटा भाई था, उसका नाम था छोटू। वो अभी बहुत छोटा था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। हर दिन की सुबह की तरह मीना नींद से उठ के घर का सारा काम करती है और फिर अपने बीमार माँ और छोटे भाई को खिलाती है, खुद खाती है और बोलती है, देखो माँ, आज मैं नया काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास जो काम था वो काम से अब मेरा मालिक ने मुझे निकाल दिया है। मेरी जगह पर किसी और को ले लिया है, इसीलिए आज आने में देर हो जाएगी। तो तुम दोनों के लिए मैंने ज्यादा खाना बना के रखा है, वो खाकर सो जाना। और हाँ छोटू, तू माँ का अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। देख बेटी, मेरे कारण तुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है। पहले तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब मैं भी बीमार पड़ गई हूँ। ये पूरे घर का जिम्मेदारी अब तेरे कंधे पर आ चुका है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। कैसे बोझ बन के तेरी मेहनत का कमाई खा रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी बेटी हूँ ना। अगर मैं आपका बेटा होता तो भी क्या आप मुझसे ऐसे ही बातें करते? अगर आपका बेटा आपके लिए कमा सकते हैं तो आपने बेटी क्यों नहीं? आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई काम आज मैं ढूंढ ही लूंगी। इतना बोल के मीना बाहर काम पर चली जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। अरे अब मेरा क्या होगा? आज तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। पता नहीं बिना कोई काम के मैं आज घर पैसे कैसे लेकर जाऊंगी। अगर घर पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने बीमार माँ के लिए दवाई कहाँ से खरीदूंगी और अपने छोटे भाई के लिए खाना का बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही परेशान होकर मीना इधर उधर भटकती रहती है। तभी उसे दिखाई देता है एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा का दुकान, जहाँ पर बहुत ही सुंदर डिजाइन का लहंगा है। मीना बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के उस लहंगा की दुकान के अंदर जाती है और फिर उस दुकान के मालकिन से बोलती है, देखिए मालकिन जी, मुझे एक काम की बहुत जरूरत है। आप मुझसे कोई भी काम करा लीजिए। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मुझे बदले में बहुत कम पैसे देंगे तो भी चलेगा। मेरे घर में मेरी बीमार माँ है और एक छोटा भाई है। उनकी जिम्मेदारी अब मेरे कंधे पर है। मुझे एक काम की बहुत जरूरत है। उस लहंगा की दुकान की मालकिन बहुत अच्छी थी, इसीलिए मीना की बातों पर उसे तरस आ जाता है और वो मीना को काम पर रख लेती है। मीना बहुत ही मेहनत से दुकान का साफ सफाई करती है और मालकिन जो भी बोलती है वो ही करती है। मालकिन को पहले दिन ही मीना का काम बहुत पसंद आती है। मीना, आज शाम हो चुकी है, ये लो तुम्हारा आज का पैसा। और हाँ, अपने माँ को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। मीना बहुत खुश होती है। उसके मालकिन से पहले कभी भी उसे किसी ने इतने प्यार से काम पर नहीं रखा था और न ही किसी ने ऐसे अच्छे से बात किया था। हर कोई हमेशा मीना पर गुस्सा ही करता था। मीना खुशी खुशी वो पैसे लेकर घर चली जाती है। घर आने के बाद अपनी माँ के लिए दवाई और छोटे भाई के लिए खाना खरीद के लाती है। ऐसे ही अब मीना उस मालकिन के लहंगा की दुकान में काम करने लगते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। एक दिन अचानक उस दुकान में एक बहुत ही लालची औरत आती है।
वो औरत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो चोरी चुपके से कुछ लहंगा चुरा के जाने वाली होती है। तभी मीना उसे देख लेती है और उस औरत को रोक लेती है। वो औरत पकड़े जाने के डर से कुछ न कहते हुए दुकान से चुपचाप चली जाती है। और वो औरत बाहर जाने के बाद सोचती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं इस दुकान में कितने दिनों से चोरी कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं पकड़ पाया था। लेकिन आज इस लड़की की वजह से मैं पकड़ जाने से बच गई। थोड़ी देर के लिए अब इससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन रात को जब सब लोग दुकान से चली जाते हैं, तब वो औरत आके उस दुकान की सारे लहंगा को चुरा लेती है। और जब सुबह मीना काम पर जाती है और उसकी मौकिन देखती है उसके दुकान में कोई भी लहंगा नहीं है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। तभी वो औरत बोलती है, अरे अगर ऐसे काम वाली रखोगी तो ऐसा ही होगा। जरूर इसी ने दरवाजा खोला रखा था, जिसके कारण चोर ने सब कुछ चुरा लिया। ये सुनकर मलकिन बहुत गुस्सा करती है और वो मीना की तरफ देखकर बोलती है, मीना, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है, लेकिन तुमने मेरे भरोसा का फायदा उठाया है। मुझे 2 दिन के अंदर मेरे सारे लहंगा वापस चाहिए, नहीं तो मुझे पैसे दे देना। और अगर कुछ भी नहीं कर सकोगी तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मीना बहुत कोशिश करती है अपनी मलकिन को समझाने के लिए, लेकिन उसके मलकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। मीना बहुत घबरा जाती है।